वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी फ्लैजियल के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हैं सिरप पे फ्लैजियल लिखा हुआ है। इसमें फ्लैजियल होता है, इंट्रामिजोल होता है और मेडिसिन टैबलेट फॉर्म में आता है, इन्फ्यूजन फॉर्म में आता है ये। और इसमें इसका जो फार्मूला होता है ना वो मेट्रोनिडाजोल होता है। तो इसका मैं आज आपको इसके बारे में ये बताऊंगी कि अक्सर हम ये क्यों लेते हैं। इसका जो होता है वो अक्सर हमें पेट में दर्द होता है, अक्सर फैमिलीज में, तो वो जिनको पता नहीं होता तो वो इसको पेट दर्द की दवाई समझ के ये वो पी रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फ्लैजियल हमेशा आपने याद रखना है कि एंटीबायोटिक होती है। मेट्रोनिडाजोल के साथ अगर आप देखते हैं कि इस फार्मूले के साथ कोई भी मेडिसिन है तो वो एंटीबायोटिक होगी, ठीक है, वो पेन किलर बिल्कुल भी नहीं होगी। उसको पेन किलर समझ के आपने नहीं लेना। और इसको कब लेना होता है हमने, जब हमें पेट दर्द पे इसको बिल्कुल भी नहीं लेना होता है। जब तक हमें मोशन नहीं होते, वोमिट नहीं होती, बुखार नहीं होता, तब तक हमें इसको नहीं लेना होता। क्यों? क्योंकि सिर्फ पेट दर्द पे इसको लेने का फ़ायदा नहीं है। ये होती ही एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक ये तब लेनी होती है एंटीबायोटिक जब आपके जिस्म में, आपके पेट में कोई इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसमें आप ये ले सकते हैं। अगर इन्फेक्शन नहीं है, वैसे पेट का दर्द है, तो आपको कभी भी फ्लैजियल, चाहे वो बड़ों में है चाहे वो बच्चों में है, लेनी ही नहीं चाहिए। टैबलेट में इसका आता है 400 mg और सिरप में इसका आता है, इस तरह का सिरप आता है। कोशिश करें कि 1 साल से कम उम्र बच्चे को ये ना दें। इसकी जो डोज होती है वो, अगर तो आप एंटीबायोटिक, आपको यही हो रहा है, मोशन हो रहे हैं, फिर आप ले रहे हैं, मोशन हो गए और वोमिट होगी, तो आप उनको देखा कि कोई इन्फेक्शन चल रहा है जिसकी वजह से फीवर भी हो रहा है, फिर उसमें आप ये ले सकते हैं। लेकिन इसकी जो फिर एक टाइम लेके आपने इसको छोड़ नहीं देना। इसकी जो डोज है ना वो 3 या 5 दिन आपने इसको कंप्लीट करना है, तो इसका असर होगा। इसकी डोज TDS की और 3 टाइम आपने दिन में लेना है। बच्चों में भी बड़ों में भी 403 टाइम TDS में लेनी है। आपको समझा दिया इसको किससे लेना है। और कोशिश किया करें, कोशिश हमेशा आपकी यही होनी चाहिए कि डॉक्टर की हदायत के मुताबिक हम हर दवाई को इस्तेमाल करें। और बच्चों में, 1 साल से कम उम्र बच्चों में जितनी दवाइयों से परहेज करवाएंगे इतना उनके लिए अच्छा है। बाकी इसकी साइड इफ़ेक्ट इसका जो है ना वो ऐसा कोई भी नहीं है। अगर जो है तो साइड इफ़ेक्ट की तरफ हम जाए ना, तो इसका साइड इफ़ेक्ट इसका ही बस यही है कि ये बहुत ज़्यादा लेने से फिर यह असर करना छोड़ देती है। अगर हम इसको दर्द की दवाई समझ के लेते हैं तो फिर इसका एक टाइम आता है इसका असर नहीं होता और हमें हाई स्ट्रेंथ पे जाना पड़ता है, हाई डोज पे जाना पड़ता है। और बच्चों में ये होता है कि बच्चों में कोशिश करें कि फ्लैजियल ना ही दें। अगर 2 साल से कम उम्र बच्चे हैं तो उनको कुछ हो जाता है तो वो एम्प्यूल मिलते हैं प्रोबायोटिक के, जैसे ऑस्पोर हो गया, बाकी 1-2 एम्प्यूल मिलते हैं। तो कोशिश करें कि इंट्राजर्मिना जैसे हो गया वो उस तरह के दे दें, इनसे परहेज करें। तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। मैं आज का ब्लॉग करती हूँ एंड। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।